सत्संग में जो जीव चल के आते हैं उस अल्लाह वाहिगुरु राम के रहमो करम दया मेहर का ही सदका है, वरना बड़ा मुश्किल है सत्संग में चल के आना। आगे अगर अमल करो तो कर्म बनाए जा सकते हैं, बुरे कर्म मिटाए जा सकते हैं, नेक कर्म बनाए जा सकते हैं। समय आपके हाथ में है। बेपरवाह जी के भजन आपने सुने। समय आया है हाथ सुहावना, लाभ उठाना जन्म दुर्लभ है मिला। समय दो तरह से यहां सच्चे दाता ने वर्णन किया है। एक तो समय, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल, जो गुजर गया, जो गुजरेगा वो लौट के आने वाला नहीं है। समय समुद्र की लहर कभी इंतजार नहीं किया करते। समय वो जंगली घोड़ा है जिसकी पूंछ नहीं पकड़ी जा सकती, गले के बाल पकड़ के रोका जा सकता है। यानी समय गुजर गया तो पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं। समय अगर रहते संभल जाओ तो सब कुछ हाथ में आ जाता है। तो समय की कदर करना चाहिए। आलस्य में, फजूल की बातों में, चुगली निंदा में या बहसबाजी में समय को बर्बाद ना करो। अच्छा इंसान वही है जो शांत चित्त रहता है, बिल्कुल शांत, सुमरण करता है, अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। बाल बच्चेदार हो तो एक सीमा उम्र की उनका पालन पोषण करना। धर्मों की बात करें तो पहले जमाने में 25 साल, 20 साल, आज का टाइम माने तो बच्चे की शादी जब भी हो जाती है उसके बाद आप उनके कंधे पे साल 2 साल में गृहस्थी का बोझ पूरा डाल दो, सारा कुछ संभला दो। सारे से मतलब ये नहीं कि आप अपना हिस्सा ना रखो, अपना हिस्सा जरूर रखो, लेकिन बाकी काम उनके जुम्मे लगा दो कि भाई आप जानो, आपका काम जाने। राय मशवरा लेना है तो जब मर्जी हमसे ले लो, क्योंकि हमारा तजुर्बा है और तजुर्बे से आदमी बहुत कुछ सीखता है। एक सीखता है गॉड गिफ्टेड प्रभु की तरफ से, दूसरा सीखता है कर्मों से, और कर्म दुनिया में रहते हुए होते हैं, और तीसरा सीखता है उम्र से। उम्र ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है, कई कई चीजें व्यवहार में आती हैं, पता चलता है इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, कौन कैसा, वो उम्र से पता चलता है। तो आप बच्चों को ये कह सकते हैं कि भाई तजुर्बा है हमारा, आपको जरूरत हो तो हमसे राय ले सकते हैं। आगे उनकी मर्जी, आप उनके लिए टेंशन में मरे क्यों जा रहे हैं? राम जाने, उसका काम जाने। क्या ईश्वर की सब औलाद नहीं है? सब मालिक की औलाद है। मालिक सबका पालनहारा है, रचनहारा है, बख्शनहारा है। वो क्या है जो सुमरण करता है वो जानता है, वो क्या नहीं है वो तो सब कुछ है। इंसान को कोई कमी आने ही नहीं देता, ना अंदर आए ना बाहर आए। पर इंसान वचन नहीं मानता, अमल नहीं करता, तो ये तो इंसान की कमी है ना, इसमें भगवान की कमी कहां से आ गई? वचन नहीं मानना, वचनानुसार चलना नहीं, तो खुशी नहीं मिलती। सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्र नाम जी दाता रहबर, शाह मस्ताना जी दाता रहबर का रचाया हुआ, बनाया हुआ ये रूहानी बाग है। इसमें रंग बिरंगी फुलवाड़ी है। सभी धर्मों के लोग हैं, कोई जात पात नहीं, कोई धर्म नहीं, बस एक ही धर्म, इंसानियत। अपने अपने धर्म को मानो, दूसरे को बुरा ना कहो, सबका सत्कार करो, यह सिखाया जाता है। सच्चे दाता रहबर के वचनों पे जिसने भी अमल किया, कर रहे हैं, करते रहेंगे, मालिक कभी उनका हाथ नहीं छोड़ता। उसे ना यहां ना वहां कभी बिछोड़ा नहीं होता। हमेशा सदगुरु मालिक
उसके साथ रहता है। वचन मानना जरूरी है, पर आदमी का मन बड़ा शैतान है। बेपरवाह परम पिताजी ने ये वचन किए कि हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। इस खाक नाचीज को जब अपने साथ गुरगद्दी पे बिठाया तो वचन किए कि इनका कहना मानो तो समझो, हमारा कहना मानो। इनसे प्यार करते हो तो हमसे करते हो, यानी इनको अगर चाहते हो तो हमें। ये वचन किए। अब कौन उन वचनों को मानता है, ये देखने वाली बात है। जो वचनों को मानता है, जो वचनों पे अमल करता है, मालिक उसे रहमो करम से नवाज देता है। जो वचन नहीं मानता, खुशियां से खाली रह जाता है। जब बेपरवाही ने कह दिया हम थे, हम हैं, हम रहेंगे, फिर भी आज कईयों के घेर अड़ा हुआ है। उनकी लेखनी से, उनके व्यवहार से, उनकी बातों से पता चलता नहीं, पहले कुछ और, अब कुछ और, पहले कुछ और, तो फिर और ही रहेगा। कुछ खुशी नहीं मिलेगी, खाली ही रहोगे। क्योंकि जब वचन पहला ही नहीं मान रहे अपने गुरु का, तो क्या गुरु से प्यार करते हो? गुरु से अगर प्यार करते हो तो उनका वचन है कि हम थे, हम हैं और हम रहेंगे, दैट्स ऑल। बात ही खत्म हो गई। फिर इसमें किंतु परंतु या वो अच्छा, ये ठीक नहीं, वो ठीक था, फलां ठीक नहीं, ऐसा करने वाले के घर में कलह क्लेश ही रहेगा, खुशी नहीं रहती। टेंशनें, परेशानियां, झगड़े, नफरतें, सब कुछ छाया रहेगा। क्योंकि ये पहला वचन है अपने गुरु से प्यार का। तभी तो पता चलता है कि गुरु को कितना कोई मानता है, जब अमल करता है। अमल का पता तभी लगता है जब वचनों की कसौटी को अपने आप को खरा उतारना पड़ता है। तो वचन है परमपिता दाता रहबर के, उनको मानो, कोई परेशानी नहीं रहेगी। सेवा का क्यों भूल जाते हो? परम पिताजी ने सेवा पे कितने भजन बनाए हैं, कितने भजन शब्द लिखे हैं, लिखवाए हैं, लिखवाएंगे कि भाई सेवा जो करता है वो गुरु की आंखों का तारा है, दिल का टुकड़ा है। कितने बड़े वचन परम पिताजी के हैं। मस्ताना जी महाराज के वचन है कि सेवा का मेवा जीव को मिलेगा। जीव को ही नहीं, उसके जो परिवारजन है, अरे परिवारजन ही नहीं, उसकी जो कुल, अरे कुले नहीं, उसकी हजारों कुलों को मालिक दया में रहमत से नवाज देगा। यहां नहीं पता चलता, यहां तो मन हावी है। जब कोई ओढ़ निभा के मालिक से जाए तो आत्मा जब रूहानी मंडलों पे जाती है, उसके दादा परदादा, पिछले पता नहीं कितने बुजुर्ग और आने वाली पता नहीं कितनी पीढ़ियां गारंटेड हो जाती हैं कि वो मालिक से जुड़ेंगी जुड़ेंगी। और वो आत्माएं जो पशुओं में, गंदगी के कीड़ों में, आपके दादे परदादे पता नहीं कहां कहां दुख सह रहे हैं, जैसे कोई मालिक से ओढ़ निभा के जाता है तो वो आत्मा क्योंकि सेवा सुमन करके जाती है, तो वहां उन शरीरों को छोड़ के वो आत्माएं भी निज धाम की तरफ चल पड़ती हैं। इतना जबरदस्त बेपरवाही के वचन है ये। हम तो उनके वचनों का एक आपको अर्थ करके बता रहे हैं। वचन तो बहुत पहले हुए हैं। कोई सोचिए तो सही, कितनी जय जयकार होती है उन रूहों को, वो तड़प रही होती हैं, व्याकुल हैं, तो कितनी जय जयकार होती है कि धन्य हमारी कुल में कोई ऐसा जन्मा है जो सुमन करके सेवा करके हमारा भी पार उतारा करवा रहा है। एक जीव का पार उतारा करना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना होती है। संत जानते कितना बोझ उठाना पड़ता है, कितना भार उनका उठाना पड़ता है, तो कितनी कुलों का उद्धार होता है। पर बात है अपने मन से लड़ो जीते जी, क्योंकि मन ना सुमन करने दे, ना सेवा करने दे, ना भक्ति में बैठने दे। मन ही जालिम ताकत है। ये तो बड़ा ही ढीठ है। एक पलक में कहीं और, एक पलक में कहीं और। सो मन से लड़ना है, समय की कदर करनी है, समय को बर्बाद नहीं करना। शांत चित रहो, सुमन करते रहो, सेवा में मन लगाओ। कोई सेवा कर रहा है उसे चिढ़ो ना कि ये सेवा करके आगे निकल गया। ना 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 ना, आप भी निकल सकते हो। मानो वचन। हम तो रोज सत्संग में बताते हैं कौन से वचन मानने चाहिए। आप अपने आप को देखो, आप कौन से वचन मान रहे हो, जरा सोच के देखो। और कौन से नहीं मान रहे। बहुत मान रहे हो, शाबाश। जो नहीं मान रहे, मानने की कोशिश नहीं, मानने की हिम्मत करो।
कोशिश तो मन का काम है। कोशिश करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, शुरू करेंगे, ये तो लारा लप्पा लारा मन लाई रखदा, ना 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 ना, ये काम नहीं है। करेंगे तो करेंगे, मन का सामना, बस शुरू हो जाओ कि ठीक है तू बोल के दिखा, कैसे बोलेगा, मेरा सतगुरु डाढ़ा है, उसके वचन मानूंगा, सुमन करूंगा, सेवा करूंगा, तेरे को रगड़ के रख दूंगा और वाकई मन एक दिन हार जाएगा, आत्मा जीत जाएगी। मन के आगे हथियार ना डालो, समय है, इस समय में सुमन करो, भक्ति करो, सेवा करो, परमार्थ करो। अरे जो अपना जीवन ओढ़ निभा गए सत्य ब्रह्मचारी, सारी जिंदगी मालिक के लेखे लगा गए, सदगुरु के लेखे लगा गए, उनके बताए वचनों पे अमल करके इस संसार से चले गए। वो पता नहीं अपने सैकड़े कुलों का, हजारों कुलों का उद्धार कर गए और यहां भी उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। तो भाई कहने का मतलब सुमरण और सेवा आदमी को सहन शक्ति देता है। बहुत कुछ आपको भाई मंज की बात सुनाया करते हैं, तो आज फिर से ख्याल में आई, आपको बात सुनाते हैं। उस जमाने में भाई मंज अपने इलाके में, अपने शहर में ही नहीं, आसपास के इलाकों में सबसे नंबर 1 था। अमीरी में बहुत धन दौलत थी। घोड़ों का व्यापार था उस समय। घोड़ों का व्यापार बहुत बड़ी चीज, पहले गऊओं का, फिर घोड़ों का, फिर हाथियों का, ये व्यापार होते थे, बहुत बड़े माने जाते थे, क्योंकि ये सवारी होती थी आपका, मोटरसाइकिल, कार, सब कुछ यही होते थे। तो घोड़े की स्पीड सबसे ज्यादा होती थी, अच्छा होता था, तो उसका व्यापार सबसे अच्छा माना जाता था, तगड़े व्यापारी होते थे। तो बहुत घोड़े होते थे उसके पास, बहुत पैसा था, बहुत महल था, बेटी थी और कोई नहीं परिवार में, घरवाली थी, तो बहुत अच्छा परिवार था, बहुत नौकर चाकर थे, नगर सेठ थे। तो गुरुओं की सत्संग हुई वहां पे। सत्संग में आते नहीं थे, अमीर का आना बड़ा मुश्किल है, पर अंदर कहीं ना कहीं संस्कारी रूह थी। किसी ने कहा तो सोचा कि चलो धर्म कर्म तो करते हैं, सत्संग भी सुन लेते हैं। सत्संग सुना, बस पिछले कर्म खुल गए, अपने सतगुरु के ही होके रह गए। नाम ले लिया, भक्ति में लग गए। तो गुरुजी ने तो वहां से जाना ही था। अब भक्ति में लगे, हुआ ये कि कुछ घोड़े मर गए और घोड़े मर गए, सारे घोड़े मर गए धीरे धीरे। व्यापार में घाटा पड़ गया। ध्यान से सुनिए आज के सत्संगियों, किसी को छींक आ जाए तो कहते मैं नहीं जाता सत्संग में, छींक आ गई, बड़े पिटते हो महाभक्त। जरा ध्यान से सुन लेना, भक्तों की क्या चाल होती है। जरा सी पगड़ी टेढ़ी होगी तो मेरी पगड़ी टेढ़ी होगी, मैं नहीं जाता सत्संग में। किसी ने जरा सा बोल दिया, सेवादारों में किसी ने कुछ कह दिया, मैं नहीं जाता, मुझे ऐसा कहा। अरे गुरु ने कहा, संतों ने कहा, नहीं तो क्या उस आदमी के लिए सत्संग में आता है? ना जी, सोचना ही नहीं, बस पूंछ टेढ़ी। तो भाई मंज की बात, इतना कुछ था उसके पास, व्यापार में घाटा पड़ा, घाटा पड़ने लगा, सब कुछ, लोग ताने मारने लगे। पंजाबी जी का कहावत है, रंडी रंडापा तक कट ले, उंगल वाले नहीं कटन देंगे। मुंह आया बात ना रहती है, बात आगी क्या करें। तो कई शायद रजा में रह जाएं, पर उंगली वाले बहुत बैठे होते हैं, बस तेनू तो आए करता, की खट लिया तू, आए कर लिया तू, फलाना कर लिया तू। ऐसों का हाल बहुत बुरा होता है, धोबी का गुत्ता घर का ना घाट, ऐसा हाल होता है उंगली लगाने वालों का। ना यहां खुशियां, ना घर में खुशियां, ना अगले जहान में खुशियां। तो भाई मंज के साथ भी लोग आने लगे। क्या फायदा हुआ, तूने देवता मानने छोड़ दिए, तूने फलां चीज छोड़ दी, ये गुरु के पीछे लग गया, घाटा पड़ गया, बुरा हाल हो गया, कुछ भी नहीं बचा। वो कहता ना 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 ना, जिसने मेरे गुरु के गलत बोला बाहर निकल जाओ, मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है। तो लोग आना बंद हो गए। आगे से कोई ऐसा भक्त हो तो किसी की क्या मजाल, कुछ बोल जाए। सब चले गए वापस। गुरुजी अपने आश्रम में पहुंचे, एक चिट्ठी भेजी और ये कहा कि इसकी 5 अशरफियां मोहरें होती थी, 5 अशरफियां लेना, फिर ये चिट्ठी देना। चिट्ठी वाला चला गया भाई मंज के पास कि गुरुजी ने चिट्ठी भेजी है, 5 मोहरें देनी होंगी बदले में। तो पता करवाया, थोड़े बहुत
घर में था कुछ बेच बचा के, कहता जी शुक्र मनाया, पैसे वो 5 मोहरें दी, सिर पे लगाता है, माथे पे लगाता है, नाचता कूदता, मेरे गुरु की चिट्ठी आई है, चूमता है, खोलता है, सुमन किया करो, भक्ति किया करो, जो भी लिखा था पढ़ा, बड़ा खुश हुआ। तो भाई मंज जब इतना खुश हुआ, सारे लोग हैरान थे, यार खाने को कुछ भी नहीं है, बस रोजगार बड़ी मुश्किल से चलता है खाने पीने का, और चेहरा नूरो नूर रहता है, चक्कर क्या है, इसको कोई परवाह ही नहीं हुई, सारा व्यापार लुट गया, इतना कुछ बर्बाद हो गया, यार इसका कौन है, आखिर कौन है। गुरु की चर्चा होती लोगों में, कोई तो है ना जो चेहरे पे नूर है, किसी का लुट जाए, पागल हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, मर जाए, यार कोई तो बात है। आखिर गुरु की उपमा होने लगी उसकी वजह से। फिर चिट्ठी आई और इस बार अशरफियां 25 थी, बिल्कुल शिकन नहीं आई चेहरे पे, बिल्कुल भी। आज वाला चिट्ठी फाड़ दे भाई, मेरे लोड घर बार अगे लुटाता, सारा बर्बाद करता है, ये गुरु तो मत्था टेकिया। बहुत सारे बैठे होते हैं ऐसे, उनको तो चाहिए सतगुरु दे रहा है तो खुशियां है, नहीं दे रहा तो कैसा सतगुरु, मनानुसार नहीं मिल रहा तो भाई मंज नाचने लगा, बड़ा खुश। घरवाली कहती अब लाएंगे कहां से पैसे, कहता तू फिक्र ना कर, मैं जाता हूं। पहले एक रिश्ता आया था भाई मंज की, जब वो बड़ा शाहूकार था, तो भाई मंज की घरवाली ने इसलिए या उन दोनों ने मिलकर मना कर दिया था क्योंकि उनकी लड़की के बराबर वो घर कहीं नहीं ठहरता था, बहुत गरीब थी। भाई मंज उनके घर गया जिनको जवाब दिया था, लड़की बहुत खूबसूरत थी, तो हाथ जोड़े कि भाई मेरी बेटी है, आप शादी के लिए आए थे, बेटे की आपकी अभी शादी नहीं हुई, मैं शादी कर दूंगा, लेकिन मुझे 25 रुपए चाहिए, 25 अशरफियां सोने की। वो कहने लगे हाँ हाँ कोई बात ही नहीं है, अच्छे लोग नेक लोग थे, कहने लगे हाँ कोई बात नहीं हम आपको देते हैं। वो पैसे दे दिए, भाई मंज आए घर, बेटी की शादी का तय कराए और चिट्ठी ली, और आगे से कई गुना बैराग आ रहा है, नाच रहा है, उसको छाती से लगाया, भाग रहा है इधर उधर, मेरे गुरु की खत आया है, मेरे गुरु की चिट्ठी आई है। आंखों से अश्रु धारा और जुबान थरक रही है, होंठ कांप रहे हैं, अरे मेरे गुरु ने चिट्ठी भेजी है। गुरमुखता इसको कहते हैं, ये है गुरमुखता। नाचते कूदते उस चिट्ठी को लेता है, आंखों पे माथे पे लगा के चूमता है, खोलता है, उसमें लिखा है भाई मंज बेटी की तो शादी कर ही दोगे। देखो गुरु को पहले ही पता है कि शादी तय हो गई, वो करके आ जाना, आश्रम में सेवा करना आपके लिए बुलावा है। कहता नाचता है, छलांगे मारता, और क्या चाहिए। सारा घर बार बेच के बेटी की शादी करके, क्योंकि लिखा था कि शादी कर देना, करके अपने गुरु जी के पास आ गया। ध्यान से सुनिएगा एक एक बात, कोई छोटी बात नहीं है। सारा कुछ लुटा दिया अपने सदगुरु मौला के लिए, खुश कि वही करवाने वाला है। वो नगर सेठ अमीर ज्यादा, जिसने कभी पानी का गिलास ना उठाया हो, वन पे जाता है, कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां काट के लाता है और लंगर में लकड़ियों की सेवा शुरू कर दी। लंगर घर में लकड़ियां डालता है, फिर भी नहीं छोड़ते लोग, बीच में बैठे होते हैं, सत्संगों में आते हैं, सेवादार बन जाते हैं, पर गंदी आदत नहीं छोड़ते। ताना मारा किसी ने, गुरु जी को कहा कि देखो जी ये भाई मंज तो जितनी लकड़ियां लेके आता सेवा करता है उतने का तो खाना खा जाता है। गुरु जी मौन रहे, गुरु जी थोड़ी कह सकते हैं ऐसी बात, लिखने वाला चाहे कुछ भी लिख दे, हम नहीं जचती हमें ये बात। तो किसी ने बताया भाई मंज को भी तेरी ऐसी चर्चा चली और ये कहा गया कि जितनी की लकड़ियां तू लेके आता उतने का तो तू भोजन कर लेता है। उसने वहीं गुरु जी का मौन रहना भी एक परीक्षा था, तो उसने वो सोच लिया। अगले दिन 3 बजे जाने लगा, सुबह सवेरे जल्दी जल्दी घंटे 1.5 घंटे में लकड़ियां काट के लंगर की रखता, फिर भागता, फिर लकड़ियां काटता, वो बाजार में बेचता और अपना खाने के लिए जुगाड़ कर लेता। किसी ने कहा यार भाई मंज तू बेअकल है, मूर्ख है, तू तो बेवकूफ है, अपने गुरु के लिए सारा कुछ ही त्याग दिया तूने। कहां अमीर घोड़ों पे बग्घी पे चढ़ना, कहां लकड़ियां काटता है। कहता चुप, मेरे गुरु का
एक भी शब्द गलत मत बोलना, अभी भी परीक्षा बाकी थी। ये काम चलता रहा। जरा सोच के देखिए, जिसने पानी का गिलास ना उठाया हो, 3 बजे जाता, लकड़ियां काटता, 5-6 बजे तक लाके लंगर में फेंकता, भूखा भागता, फिर काटता, बाजार में बेचता। कहां इतने नौकर चाकर, कहां बग्गी पे बैठना, कहां मखमल के गद्दे, कहां धरती पे सोना। भक्तों की ये चाल है। तो वो समय आया, एक दिन सुबह सवेरे गया लंगर के लिए, लकड़ियां काट रहा था, काट के गट्ठर बना लिया, सिर पे रख लिया, चल पड़ा। थोड़ी अंधेरा था, आंधी आई, आंधी ने बिन मुंडेर के कुआं था उसमें गिरा दिया। और गिरा भी देखो कैसे, इस तरह से गिरा कि खुद खड़ा सीधा जाके पानी में खड़ा हो गया। पानी कम था, यहां तक पानी आया, लकड़ियां गिल्ली नहीं होने दी, खड़ा रहा। उधर से गुरुजी बाहर निकल आए। ओ भाई मंज नहीं आया भाई, सारे कहते गुरुजी ने किसी का नाम ही नहीं लिया, ये क्या? ओ नहीं भाई भागो, भाई मंज नहीं आया, चलो रस्सा लो, सीढ़ी लो, चलो भागो। गुरुजी नंगे पांव भाग लिए। जब सिख मुरीद तड़फता है ना, गुरु को चैन नहीं आता। ये तो वो जानता है जिस तन लागी सो तन जाने, दूजा क्या जाने पीठ पर आई। तो गुरुजी ने उसी समय लोगों को दौड़ाया, जाओ भाई पता करो मेरा भक्त तड़फ रहा है। खुद भी भागे, जा पहुंचे। किसी ने फिर ताना मारा, क्योंकि ताने वाले सेवादारों में भी होते हैं। साध संगत जी, बुरा ना मनाना किसी सेवादार का, क्योंकि जब तक सुमन नहीं करते मन को जीता नहीं जा सकता। तो किसी ने ताना मारा, यार क्या है तू, किस चीज का बना है, देख नीचे लहू लुहान खड़ा है, चोट लग गई तेरे को, सिर पे छटियां लिए खड़ा है, फिर भी नहीं फेंक रहा, फेंक और बाहर आ जा। कहता ना 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 ना, मैं नहीं बाहर आऊंगा, पहले ये छटियां बाहर निकालो, बन छटी बाहर निकालो, क्योंकि साथ संगत भूखी ना रह जाए, उनका लंगर बनेगा। भक्त जो साथ थे वो तो धन धन कर उठे, वाह धन मेरा गुरु, धन मेरा प्रीतम प्यारा, और धन उनके भक्त। और जो चिढ़ने वाले थे वो कहते अभी भी तुझे अकल नहीं आई, फेंक बन छटी, निकला बाहर, जान बचा। अरे जान है तो सब कुछ है, कैसा गुरु, कौन सा गुरु। आगे से ललकारा मारा, चुप, मेरे गुरु के लिए कुछ ना बोल, नहीं निकालना मत निकाल। गुरुजी पहुंच गए, कहते भाई निकालो, तब कौन बोले, गुरुजी के सामने थोड़ी ना कोई बोलता है, आगे पीछे उंगलियां लगाते हैं। तो रस्सा फेंका गया, पहले बनछटी निकाली गई, फिर भाई मंज को, और जैसे भाई मंज बाहर आए तो गुरुजी ने उसको अपने कौली भर ली, जप्पी में ले लिया, छाती से लगा लिया, उठा लिया, और वचन कर दिए कि भाई मंज, जिसको तू नाम दे देगा वो दोनों जहान में उसका पार उतारा हो जाएगा, उसको मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी। आदमी से मौला बना दिया, अरे अपना जैसा बना दिया सदगुरु मौला ने। तो ये है भक्तों का काम, ये है भक्ति। जरा सा नुकसान हो जाए, भेड़ बकरी मर जाए, कहता गुरु ने बकरी मार दी, मैं नहीं जाता सत्संग में। कपड़े फट जाए, गुरु ने कपड़े फाड़ दिए, मैं नहीं जाता। मुंह पे फुंसियां हो गई, मैं नहीं जाता, मेरा तो मुंह बिगाड़ दिया। कर्म तेरे बिगाड़ा गुरु ने, कर्म बुरे तू करे बिगाड़े गुरु, वचन कोई काट तू करे बिगाड़े गुरु। शर्म नहीं आती, लानत नहीं आती अपने मन पे, मन की नहीं लानत देता, गुरु को लानते देता, और अपनी बेड़ी को अच्छी तरह से डुबोता है, परिवारों को मारता है, उनको तड़फाता है, बेचैन खुद रहता है, बेचैन उनको करता है, अपनी अहंकार, अपने हौमे, अपनी खुदी की वजह से। मैं ही हूं बस, चंद चार चमचे हो जाते हैं साथ, हाँ सही है तू, निकल गई गुरमुखता बाहर, भूल गया सारे परोपकारों को, भूल गया मौत जैसे कटे कर्मों को, और चल पड़ा मन मते के टोले के साथ, चल पड़ा निंदा चुगली के साथ, चल पड़ा बुराइयों के साथ। ये कोई गुरमुखता नहीं है भक्तजनों, ये तो सिर्फ दिखावा है, एक ढोंग है। जब मन ने चाहा पारा ऊपर, जब नीचे आ गया तो भक्त बन गया। ये कोई बात है? मन से लड़ो, सुमन करो, भक्ति करो, सेवा करो, त्याग दो सब कुछ, अगर हिम्मत है तो करो सेवा। पर ना जी, वो तो सिर्फ दिखावा होता है। नहीं, दिखावे से मालिक खुश नहीं होता।
सेवा सुमन से खुश होता है। अपने मन पे लानत डालो जो आपको तंग करता है। मन के हाथों मजबूर ना हो, मन को मजबूर कर दो कि वो आपके साथ साथ गुरुमुखता में साथ देने लग जाए। आप बहादुर हो, आप योद्धा हो, जो सत्संग में आए हो, जिसने नाम ले रखा है। अरे राम नाम के हथियार से मन का सामना करो, तब पता चलेगा आप सच्चे बहादुर हो। मन का मुंह तोड़ जवाब दो, मन के कहे बह ना जाओ, लेटे लेटे रजाइयां मत फाड़ो, सेवा करो, सुमरण करो, मन से लड़ो। मन खाली रहता है शैतान का चरखा है। एक जैसे चरखे पे एक गोलोटा उतर जाता है, दूसरा चढ़ जाता है, उतरा उतरा दूसरा चढ़ जाता है। तंद माता बहनें आजकल की तो जानती भी नहीं होंगी, ऐसे ऐसे काती रहती है, वो तंद बलेटती रहती हैं और गोलोटा बना, उतारा नए वाला, फिर लपेट देती हैं ऊपर। तो यही मन की चाल है। अगर आप खाली हैं, ना सेवा, ना सुमरन, ना काम धंधा, तो इसके ऊपर ऐसे तंद चढ़ते रहते मन के। एक गया विचार दूसरा, दूसरा गया तीसरा, यूं चढ़ते रहते चढ़ते रहते चढ़ते रहते, और आदमी को बीमार करके रख देता है मन, सब कुछ खत्म कर देता है। इसलिए मन से लड़ना सीखो, समय की कदर करो। मनुष्य शरीर में मन को काबू किया जा सकता है, मनुष्य शरीर में मन पानी भरने लग सकता है, लेकिन गुरु के वचन मानो तो, गुरु के वचनों पे चलो तो। और गुरु अपने लिए नहीं कहते, गुरु वचन करते हैं सारे सबके भले के लिए। गुरु कभी किसी को दुख नहीं देते, राम कभी किसी को नहीं मारता, मर जाते हैं कर कर खोटे काम। सो कहने का मतलब कर्मों के अनुसार जीव को फल मिलता रहता है। संत पीर फकीर तो सबका भला करते हैं। सेवा सिमरन सत्संग में लग जाओ। जो बुजुर्ग यहां बैठे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे कई जुम्मेवार भी बुजुर्ग अवस्था में पहुंच गए, अभी तक भी घर का मोह नहीं त्यागते। बुरा ना मानना भाई, उनको कहो सेवा बद कर लो ना, मेरा मुंडा आए फलाना है, मुंडिया दे मुंडे भी जवान हो गए, फिर भी शर्म नहीं आती। क्या और क्या करोगे, क्या तीर मार लोगे? सेवा कर लो। क्यों नहीं रिटायरमेंट लेते? 50 साल है, गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है 58 में, तो शायद ना जी, फिर भी लगे रहते। ना ना, ऐसे नहीं वैसे नहीं, फला नहीं दींकड़ नहीं, छोड़ो ना, बहुत हो गया। लग जाओ राम नाम में, सेवा कर लो, परमार्थ करो, भक्ति करो, इबादत करो। अरे जो आप अपनी अकल इल्म से अपनी पीढ़ियों का भला नहीं कर सकते, सेवा सिमरण करने से मालिक उनकी संभाल अपने आप करेगा, अपने आप उन पे रहमो करम बरसाएगा। पर आप तो खच्चत हैं, खच्चत। हमने देखा कई यहाँ बुजुर्ग सेवा करते थे। कुछ दिन पहले भी एक बुजुर्ग आए थे, नाम नहीं लेंगे, पहले की भी एक बात है। कई बातें हैं, बुजुर्ग आते हैं सेवा पे, कहते ना मालका हुण तां सेवा करवाउण दी उम्र सी, इत्थे सेवा करन लग गए। जांदे दे हड्ड गोडे टुट के कराई जा सेवा, बैठा मंजे ते टट्टी पिशाब। सो मालिक क्या पता क्या जाने किधर चल पड़े काम। मांगी चढ़ने को दे दी उठान की, उल्टी सीधी कौन जाने भगवान की। तो सेवा कर लो, समय मिला है ना, सारा दिन मूंछें ऐंठते रहा करो, कभी सेवा की तरफ ध्यान दे लिया करो। सारा दिन हम ये नहीं कहते कि सेवा करते हो, काम धंधा ना करो, घर के घर गृहस्थ है आपका, बाल बच्चों का पालन पोषण करना है, उधर भी टाइम लगाओ। जब भी काम करो मेहनत से करो, कड़ा परिश्रम करो, हार्ड वर्क करो, ताकि उधर भी कोई उंगली ना उठाए। ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से बचो। अगर ऐसा करोगे तो दुखी रहोगे। तो जो समय निकालो, महीने में 4 दिन 5 दिन 2 दिन जितना निकाल पाओ, हफ्ता, हर किसी को चाहिए कि वो दीन दुखियों की मदद करे, सेवा करे। और बुजुर्गों को तो खास करके, उनके जब बच्चे जवान हैं और घर गृहस्थ उन्होंने संभाल लिया, तो फिर क्यों ऐसे विषय विकारों में, दूसरे काम धंधों में, लोभ लालच में उलझे पड़े हो? क्यों नहीं राम राम करते? क्यों नहीं परमार्थ करते? क्यों नहीं मालिक के बारे में सोचते कि भाई मालिक की औलाद का भला करें? भला करने के इतने मुंह खोल दिए बेपरवाह जी ने। नाम वाले जीवों को बहुत सारी संगत है, गाड़ियां करवाती है कि लो जी हमारी फरी है, आप राम नाम में चलो। तो उनको वो शराब छोड़ते हैं, मां छोड़ते हैं, घर नरक से स्वर्ग बन जाता है। सारी औलाद उनको दुआएं देती है। क्या वो परिवारों को दुआएं नहीं जाएंगी? तो कहने का मतलब सेवा करनी है, परमार्थ करना है, उसके बहुत सारे रास्ते हैं, खुले हैं, करो। तन अगर सही है तो तन से सेवा करो, मन सही है तो सत्संग सुनो, तंग करता है तो सत्संग सुना करो और अमल करा करो, ताकि मन को रगड़ दो।
आमतौर पे हमने देखा, पहले ये होता कि इसके अंदर भूत आ गया, उसको ले जाते, वो भूत बाबा जो होता था जिन्होंने सियाणा कहते, वो थप्पड़ मारता और गांव वाले पता क्या कहते साथी, ये इसके नहीं पड़ रही, ये तो भूत के पड़ रही हैं। तो भाई आप ना मुंह छोटा सा करो, आपके नहीं पड़ रही, आपके मन के पड़ रही हैं। आप क्यों छोटा सा मुंह करके ऐसी हुए बैठे हो कि मुझे कह दिया? नहीं नहीं, हम तो मन को कह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा मन जालिम है तो लड़ो मन से, आपके भले की कह रहे हैं, आपके फायदे की कह रहे हैं। मन से लड़ना ही भक्ति है कलयुग की। मन से लड़ोगे तो जीतोगे, तभी खुशियां हासिल होंगी, तभी बहारें आएंगी, तभी चेहरे पे रौनक आएगी, तभी नूर आएगा, अंदर सरूर आएगा। और अब मन के पीछे बह जाओगे, कहीं जा जाके अपने दिखाना, अपने आप को, मन की बातें करनी, मनमते लोगों में हाँ भरना, तो ये गलत है, इसमें खुशियां नहीं मिलेंगी। इसलिए मन से लड़ना सीख लो, मन के आगे हार ना मानो। और मनुष्य शरीर में मन से लड़ना कलयुग की सच्ची भक्ति है। सुमरण करो, सेवा करो, ये जरूरी है। इसलिए हम बार बार सुमरण सेवा पे जोर दे रहे हैं। भाग्यशाली हैं आप अगर आपका कोई बेटा, आपका बाप, आपका दादा, आपका पोता, नाती सेवा करता है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपकी सास, आपकी दादी, आपकी माँ, आपकी बहन, बेटी, बहू कोई भी सेवा करता है तो आप महाभाग्यशाली हैं, क्योंकि उसका फल आपको भी मिलना है। उनका साथ दो, उनके साथ चलो, कदम से कदम मिला के चलो, ताकि और खुशियां मिलें और रहमो करम से मालिक आपको नवाज दे। अरे भक्त बने हो तो लोगों को भक्ति करने की प्रेरणा दो, उनको भक्ति के रास्ते से भटकाओ ना, वरना ऐसे भटक जाओगे आपको आपकी कुलों को रास्ता नहीं मिलेगा, बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए गिरे हुए को उठा सकते हो तो शाबाश, लेकिन चलते हुए को अपनी बातों से, अपने कर्मों से गिराने की कोशिश हरगिज ना करो, वरना ऐसा फल भोगोगे कि जिंदगी भर तड़फते रहोगे, चैन नहीं मिलेगा, घरों में बर्बादी का मंजर नजर आएगा। इसलिए कभी किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए, भक्ति पे लगाना चाहिए, नेक कामों पे लगाना चाहिए। नशे छुड़ाओ, मांसाहार छुड़ाओ, हरामखोरी छुड़ाओ, बुरे कर्म छुड़ाओ, राम नाम से जोड़ो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत से जोड़ो, तो मालिक आपके घर को खुशियों से जोड़ देंगे, परमानंद से जोड़ देंगे, और घरों में खुशियां होंगी और खुशियों से आप सारे महक जाएंगे, दोनों जहां की खुशियों से झोलियां भर जाएं। सत्संग में तुम आओ जी, सुनकर अमल कमाओ जी, संत कहें सबको कहें अब है समा। सत्संग एक ऐसा समुंदर, एक ऐसा भंडार, एक ऐसा खजाना, जब से सृष्टि साजी है उससे पहले का है, अब भी है और हमेशा रहेगा, जिसमें कभी कोई कमी ना आई और ना कभी आ सकती है। क्योंकि इस भंडार में ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत रूपी हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं। भाग्यशाली जीव आते हैं, इन हीरे जवाहरात को चुनते हैं और अपने शरीर में, अपने दिलो दिमाग में इसका श्रृंगार करते हैं। जो राम नाम से श्रृंगार कर लेता है वो दोनों जहां में खुशियां हासिल करता है। प्रभु के नाम का श्रृंगार, जिसे कोई आग जला नहीं सकती, चाहे वो चिता की क्यों ना हो, जिसे पानी डुबो नहीं सकता, जिसे धरती गला सड़ा नहीं सकती, चोर चक्का चुरा नहीं सकता, ऐसा सत्संग में से मिलने वाला राम नाम रूपी खजाना जो जीव हासिल कर लेते हैं, वो दोनों जहां में कभी भी दुखी नहीं रहते। सत्संग में आना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा ही मुश्किल काम है। कभी मन रोकता है, आलस्य दे देता है, कभी कुछ तरह तरह के विचार देता है। कभी मन और मनमते लोग रोकते हैं, तरह तरह के विचार देते हैं, टोंट कसते हैं। सत्संग में चल पड़ता भाई थैला उठा के, क्या हासिल कर लेगा।
अब कोई शराब पीता हो, बुरे काम करता हो, कोई रोकता नहीं, खुश होते हैं कि बढ़िया है, इसका घर बर्बाद हो रहा है। राम नाम में क्योंकि घर आबाद हो रहा है, घर में खुशियां आने वाली हैं, इसलिए संसार के लोग जलते हैं, भूनते हैं, उसको रोकते हैं। यार रोज ही थैला उठा के तैयार रहता है, क्या मिल जाएगा, बाबा क्या दे देगा, भगवान क्या दे देगा, और कुछ दे ना दे, उनके वाला हिस्सा तो भगवान जरूर उनकी झोली में डाल देता है। क्योंकि जब कोई किसी का निंदा करता है, चुगली करता है, बुरा कहता है, तो वो उस तरह उसकी मैल धोता है, वो मैल उसके हिस्से चली जाती है, पवित्रता उसके हिस्से चली जाती है। इसलिए कोई कुछ बोलता रहे, कोई कुछ कहता रहे, जब राम नाम से लिब लगाई है, प्रभु के नाम से लिब लगाई है, तो इस रास्ते पे बढ़ते चले जाओ, वो दया का सागर कमी नहीं छोड़ता। बस मनमते ना चलो, मन के अधीन ना बनो। जो मन के अधीन हो जाते हैं वो मालिक से दूर हो जाते हैं। मन बड़ी जालिम शय है, ये कभी इंसान को चैन से तो जीने नहीं देती। भगवान भी चल के आ जाए और सुमरन ना किया हो, 10वां द्वार ना खुला हो, मालिक की पहचान ना हो, तो ये जीव उसकी तरफ से भी मुंह मोड़ के खड़ा हो जाएगा। और तो बात छोड़ो, तो मन बड़ा ही घाती है, बड़ा ही शातिर है, जालिम चालें चलता है। तो मन से लड़ने का तरीका सत्संग में सिखाया जाता है कि आप गुरु मंत्र ले लो, राम का नाम ले लो, अल्लाह वाहि गुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति इबादत का तरीका ले लो और इस तरीके का इस्तेमाल करो। लगातार सुमन करो, सुबह शाम, चलते बैठ के लेट के, काम धंधा करते। अगर लगातार सुमन करते जाओगे तो मन की दाल नहीं गलेगी, वास्तविकता का आपको ज्ञान रहेगा और मन के फैलाई खोखी बातें, थोथी बातों से आप बचे रहोगे। तो सत्संग में जो जीव चल के आते हैं, जन्मों जन्मों के उनके पाप कर्म कट जाया करते हैं, मालिक से लिप जुड़ जाती है, कण कण में, जर्रे जर्रे में मालिक के दर्श दीदार हुआ करते हैं। सत्संग का कितना फल है, कितना आनंद आता है, कितने पाप कर्म काट देता है सत्संग। आपको एक छोटी सी बात सुनाते हैं। पुराने समय की बात है, एक शातिर चोर था। शातिर भी ऐसा वैसा नहीं, कई राज्यों में चोरी करता था और बड़े बड़े जासूस, बड़े बड़े ऑफिसर उसे पकड़ नहीं पाए थे, क्योंकि तब राजा महाराजाओं के राज्य हुआ करते थे। तो आखिर चोर के भी दिन आए, बुढ़ापा आ गया, गुजरने लगा। तो चोर का बेटा चोर था, उसने अपने बेटे को पास बुलाया, कहने लगा, भाई ध्यान से मेरी बात सुन। कहने लगा, हाँ जी। उस जमाने में यह होता था, और सबूत की जरूरत नहीं, अगर माल बरामद हो जाता तो मान लेते थे कि यही चोर है। तो उसने शिक्षा देनी शुरू की, कहते सबसे पहली बात ध्यान से सुन। कहने लगा, जी। कभी संतों की सत्संग में मत जाना, कहीं भी संत सत्संग करते हो तूने वहां नहीं जाना। कहता, जी ठीक है। दूसरी बात, वैसे तो तू पकड़ा नहीं जाएगा, पर चलो कभी ऐसा मालिक ना करे तो सबसे पहले जो तेरे पास माल हो उसको खुर्द बुर्द कर देना, इधर उधर रख देना, ताकि तेरे पास से वो माल बरामद ना हो। और तीसरी बात, पकड़ा जाए तो कभी मानना ना, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले। ये पल्ले बांध ले मेरी बातें। तो बेटा कहने लगा, जी ठीक है पिताजी। समय आया, चोर के प्राण पखेरु उड़ गए। तो अब चोर का बेटा चोरी करने लगा, आंतक फिर छाया कि ये तो और भी तेजी से चोरियां होने लगी। वो जवान था, तो एक बार उसने इतना नीडर हो गया, क्योंकि अभी यंग एज थी, अकल नहीं थी इतनी, और राजा के यहां जाके चोरी कर ली। दिन दिहाड़े देख के सुबह सवेरे, और पता था नहीं कैसे, लेकिन चोरी करके जब निकलने लगा तो आवाजें आई, कुत्ते वगैरह भौंके या कुछ भी हुआ, पता चला तो उसके पीछे सिपा सलाहर लग गए, फौजी लग गए।
वो दौड़ा इधर उधर से घूमता हुआ, छल कपट तो सीखा ही था अपने बाप से। तो उसने देखा एक धर्मशाला है, वहां लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। उसने सोचा भाई ये भीड़ वाली जगह है, पिताजी की पहली बात कि सामान को खुर्द बुर्द करना है, ये जगह बढ़िया रहेगी, यहां बहुत लोग जा रहे हैं। तो वो उनके साथ अंदर घुस गया। तो उसने क्या किया, एक आदमी की पहचान बना के उसके थैले में अपना सामान डाल दिया, जो हीरे जवाहरात गोथली में वो लेके आया था, सारा सामान उसमें डाल के आप सत्संग में बैठ गया। अब ध्यान आया कि संतों की बात नहीं सुननी, कानों में उंगलियां दे ली। लेकिन आदमी की ये फितरत है, आप यहां रड़े मैदान में बैठे हो, कहीं गुलाब के फूल हो, बहुत खूबसूरत जगह हो, वो आपको ज्यादा पसंद आएगी कि खाली मैदान की जगह वहां बैठे। लेकिन कितने दिन, 15 दिन 20 दिन बाद में आप ये भी भूल जाओगे आपके घर में गुलाब के फूल भी लगे हुए हैं। महीना से ज्यादा आदमी उकता जाता है। ये आदमी की फितरत है, आदत है। तो उसने सोचा यार ऐसा सत्संग में क्या जहर है जो बाप ने कहा कि नहीं सुनना। तंग हो गया अंदर से, मन कहता, आत्मा कहती सुन ले कुछ ना कुछ, सुन ले कुछ ना कुछ। तो जरा सी उंगली निकाली, संतों के वचन आए, देवी देवताओं के जो शरीर होते हैं उनमें पारदर्शिता होती है, उनमें परछाई नहीं होती, यानी उनमें परछाई नहीं होती। अगर इधर से लाइट पड़ेगी तो पार निकल जाती है, परछाई नहीं होती। जैसे शीशा दर्पण होता है एक पारदर्शी। तो इतना सुना, कान में उंगलियां फिर ठूस ली। सत्संग समाप्त हुआ, वहां से उठा बाहर आया, फौजी इंतजार कर रहे थे, देखा कि ये डील डॉल वाला आदमी है, कपड़े तो बदले नहीं, कपड़े तो वही थे। उसको पकड़ लिया, कहने लगे तू चोर है। कहते तलाशी ले लो। तलाशी ली, सामान मिला नहीं। कहते जितनी मर्जी झूठ बोल ले, कहीं ना कहीं तूने सामान रख दिया। कहता देख लो जगह, कहीं से नहीं मिला। उसने रखा ही ऐसी जगह, इस थैले में ऐसी जगह पे छुपाया जो कोई देख ही ना सके। फिर भी फौजी माने नहीं। जो हवालदार जो भी लोग थे उस समय के, शहर कोतवाल या जो भी माना जाता था बड़ा ऑफिसर, वो ले गए। कहते पकड़ के, है तो तू, तेरी कदम देख ले, तेरा ये देख ले, वो देख ले। कहते ले ऐसे तो मैं घूमता रहता हूं, कदमों का क्या है। पकड़ के ले गए, जोर लगा लिया। चोर ने चोरी कबूल ना की। बादशाह को कहने लगे बादशाह सलामत, चोर यही है, हमने इसको भागते देखा पर सामान इसके पास नहीं है, वो सबूत है सबसे बड़ा। अब इसको चोर को सजा कैसे दें, कैसे मनाएं, ये चोरी इसने की है। हम तो जोर लगा हटे, ये मानता ही नहीं। तो कायदा था कि उसको फिर छोड़ना पड़ता। तो एक औरत खड़ी थी, जासूस थी या कुछ भी, पंजाबी च फफे कुटनी कह दे। उस जमाने में राजा महाराजा रखा करते थे अपने जासूस। वो कह लगी बादशाह ये तो बात ही कुछ नहीं है, इसको तो मैं अभी मना लेती हूं। कहते ठीक है, अगर तू मना ले तो। कहती मेरे अनुसार करना होगा। कहते ठीक है। उसने अपना ताम झाम लटकाया, भेष धारा देवी का, क्योंकि चोर देवी माता को मानते हैं, पूरा देवी का रूप धारण कर लिया। पता चला कि किस देवी को मानते हैं, वैसा रूप धारण किया, हाथ लगा लिए नकली, वैसे सवा। कुछ रात को अंधेरा सा होने लगा, तो जैसे वो दरवाजे के सामने गई, जो पहरेदार थे वो धड़ाम से गिर गए, दरवाजा खुल गया, चोर देख रहा है। और नीचे से उन्होंने लाइट का ऐसा सिस्टम फिट किया कि उसके चेहरे पे लाइट पड़ती रहे, कुछ भी मान लीजिए आप, मसाल या कुछ भी। तो चोर ने देखा है साक्षात देवी मां। दरवाजा भी खुल गया, पहरेदार भी लुढ़क गए। अगले दरवाजे के पास आए तो वो भी पहरेदार खड़े खड़े धड़ाम से गिरे, क्योंकि पहले से सेटिंग थी। दरवाजा भी खुल गया। चोर हैरान रह गया, मुझे दर्शन देने देवी मां आ रही है। अंदर चोर के पास वो देवी जासूस पहुंच गई, तो चोर के तो अश्रुधारा बह गई। जिसका इष्ट उसके सामने, उसे और क्या चाहिए दुनिया में, दोनों जहां में। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, हाथ पांव कांपने लगे। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि देवी मां ऐसे आ जाएगी। रोने लगा जार जार, हे मां धन्य हो गया आज मैं गुनाहगार पापी, तू दया की सागर, मुझे दर्शन दिए,
मैं धन्य हो गया मां, मैं धन्य हो गया। तो जासूस बनी मां ने पूरी एक्टिंग तो करनी थी, सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, बेटा भाग्यशाली बने तू, अच्छा बने तू। और करते करते कहने लगी, बेटा यहां जेल में पड़ा तू सड़ रहा है, मैं तो तुझे बचाने आई हूं, पर क्योंकि मैं तेरी इष्ट हूं, मेरे सामने सच सच बता, तूने चोरी की या वैसे पकड़ा गया? चोर के तो आंसू बह रहे थे। अब इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है? जिसका मालिक उसके सामने वो कबूल कर ले ताकि पापों से मुक्ति हो जाए। तो उसने ऐसे बोलना शुरू किया, हे मां, मैंने तो अचानक उसकी निगाह गई तो इधर से मसाल थी तो बहुत लंबी परछाई पड़ी हुई है। संतों के वचन याद आ गए, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। चोर शातिर तो था ही, फौरन समझ गया कि ये सब मुझे फंसाने का जुगाड़ है। और नाटक में तो मार होती है फिर ऐसे लोग, और ज्यादा आंसू, हे मां मैं कैसे बताऊं तुझे, पैरों से लिपट गया, आंसू जार जार बहाने लगा, मां मैं निर्दोष, मैं तेरा बच्चा, तेरी पूजा करने वाला, कहां से उठा लाए मुझे? संतों की सत्संग में गया था, वहां से उठा लाए, पूछो इनसे चाहे, मेरा चोरी से डेढ़ तेड़ का वास्ता भी नहीं। कहती बेटा देख ले। कहता हाँ मां देख लिया। तो वो जासूस ने देखा भी ये तो बेचारा निर्दोष फंस गया, जाके राजा के दरबार में कहने लगी, जी वो तो बिल्कुल निर्दोष है, इन्होंने मूर्खों ने किसी और को उठा लाए, वो तो सत्संग में गया था। कहां से लाए थे? कहते जी सत्संग में से लाए थे। कहती देखा मेरे सामने वो झूठ नहीं बोलता, मैं देवी मां बन के गई थी उसकी, उसको छोड़ दिया जाए। बादशाह ने कहा छोड़ो उसको, बेगुनाह को पकड़ रखा है। चोर वहां से छूटा और सीधा पहुंचा वहां पे, यहां पे सत्संग सुना था, लोगों से पूछा यहां संत थे, कहां है? कहते जी यहां से तो चले गए। कहते यहां भी मुझे मिले, बताओ। पता कर करा के संतों के पास पहुंचा, जब सारे लोग चले गए चरणों में गिर गया, रोने लगा जार जार। संत कहते भाई रो क्यों रहा बेटा, बैठ। कहते हे गुरुवर, मेरे बाप चोर था, उसने कहा था सत्संग मत सुनना, क्योंकि उसे डर था कि मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। आपकी मैंने एक लाइन सुनी सत्संग की कि देवी देवताओं के परछाई नहीं होती, उस एक लाइन ने मुझे फांसी से बचा लिया। अगर पूरी सत्संग सुनूं, आपके वचनों पे अमल करूं, तो दोनों जहान की खुशियों से माला माल हो जाऊं। मुझे नाम दान दीजिए, मुझ पे कृपा कीजिए। तो संतों की सत्संग का इतना फल है। सिर्फ एक लाइन सुनी, सिर्फ एक लाइन, पर यह घोर कलयुग है, अति घोर कलयुग। संत जीवों को बुला बुला के भी समझाते हैं, प्यार से, मोहब्बत से, हर तरीके से। पर परमपिता जी ने एक वचन भजन में लिखाए थे, संतां दी गल ना मन्ने, उल्टियां तोमतां लावे। मानता नहीं है, उसको लगता है कि संत तो मेरे शायद उल्ट हैं। भूल जाता है सारे परोपकारों को, भूल जाता है दया में रहमत को। मन शैतान के घोड़े पे सवार होके उड़ा फिरता है, और जब परकटे की तरह नीचे गिरता है तो बिलबिलाता है, क्योंकि मन तो पानी नहीं मांगने देता। तो भाई संतों की सत्संग में इतनी ताकत है, सुनो और अमल करो। मन के घोड़ों पे सवार ना चढ़ो, मन के घोड़े पे सवार ना हो, क्योंकि ये नफे शैतान ऐसी जगह गिराता है, यहां पानी नहीं पीने देता। तरह तरह की अंदर से भावनाएं, दिखावा भक्तों का, अंदर से कुछ और सेटिंग, अंदर से कुछ और बातें। तो मन की कभी सुनो ना, सत्संग सुन के अमल किया करो। संत सत्संग लगाते हैं, पैसा इकट्ठा नहीं करते। आप देखिए इधर कोई गोलक या कोई चद्दर नहीं बिछाई हुई कि पैसा चढ़ाओ। संत कोई नोटों बोटों के लिए सत्संग नहीं करते। संत सत्संग करते हैं ताकि जीवों का भला हो जाए, और भला करवा के लोग शांति से जीवन जिए, हर कोई परमानंद की प्राप्ति करे, और इस दुनिया में हर कोई सुख शांति चैन से जी सके। संत इसलिए अपना हर कर्म करते हैं। पर कई पढ़े लिखे होशियार, अपने आप को बुद्धिमान समझने वाले, मन के हाथों मजबूरों के तरह तरह की चालें चलते हैं, औदे मुंह गिरते हैं, क्योंकि फकीर
तो मालिक से दुआ करते हैं, कभी किसी के लिए बद्दुआ ना उन्होंने कभी की सच्चे संत ने, ना करेंगे और ना कर सकते हैं। वो तो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। ये आदमी का मन है जो आदमी को गिराता रहता है कि शायद मेरे लिए बद्दुआ, मेरे लिए जहर, मेरे लिए ये, पता नहीं क्या क्या मन आदमी को भरमा देता है। इसलिए इस कलयुग में सत्संग जरूरी है। जितना जल्दी कर सको सत्संग सुनो, जितना ज्यादा आ सको सत्संग में आओ, ताकि जीवन में मन का जहर जो दुनिया में रहते आपके अंदर घुल जाता है वो जल्दी धुल जाए। पर सत्संग सुनो और अमल करो। एक कान से सुन के दूसरे से निकालो ना, क्योंकि सत्संग सुन के अमल करने से ही सुख मिलता है। जो सुन के अमल करते हैं वही प्रभु की दया मेहर को पाते हैं। कैसे भी गम है, कैसी भी चिंता है, टेंशन है, परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसका मुकम्मल हल है सत्संग सुन के अमल कर लेना। सत्संग सुन के जो अमल करते हैं, सुमरन करते हैं, पीर फकीर के वचनों पे अमल करते हैं, उनके गम गलत हो जाते हैं, गम चिंता परेशानियां हट जाती हैं और मालिक की दया में रहमत के काबिल बनके वो दोनों जहां में हमेशा खुशी रहते हैं, सुख हासिल करते हैं। सो अमल बिना जीवन कोरा है। संतों की रमज को कोई नहीं पहचान सकता। तुलसी जी बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हुए हैं। उन्होंने क्या लिखा है, जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को देना। कि अगर कोई कहता है कि उसने संतों को पढ़ लिया, संतों को पहचान लिया, तो ये उसकी मूर्खता है। तुलसी जी कहते मैं तो कान को हाथ देता हूं, तौबा करता हूं। तो संतों की रमज क्यों नहीं पहचानी जाती? क्योंकि जैसा उन्हें प्रभु अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला ख्याल देता है, संत वही कर्म करते हैं। उसी कर्म के अनुसार जीवों का भला होता है। और जो जीव उनके वचन सुन के अमल कर लेते हैं उनका बेड़ा पार हो जाता है। तो संतों के वचन सहज मते सुनो, अमल करो, ताकि आवागमन से मुक्ति हो जाए। जीते जी गम चिंता टेंशन परेशानी बीमारियों से आपका छुटकारा हो जाए। शातिर ना बनो। कई जीव गलतियां करते हैं, बुरे काम करते हैं, और जब दया में रहमत नहीं होती तो मक्खनबाजी मालिक को करते रहते हैं। ये है मेरा तू, वो है मेरा तू, फला है। ना भाई, गलती ना करो। मक्खनबाजी में नहीं आने वाला वो एडा भोला खसम नहीं जो मकर चलित्र ना जाने। यदि घर विच होई वो बस सकती जिहड़ी सारी चतराइयां भुल जावे। दीनता नम्रता जिनके हाथ में है, जो मन से लड़ते हैं सुमन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा, वही परमानंद की प्राप्ति हर समय कर सकती है जीवात्मा। वरना भाई मन जल्दी से दाल गलने नहीं देता। तो सत्संग सुन के अमल करो। यही बेपरवाह जी ने फरमाया है कि जिन पे मेहर होती है, प्रभु की कृपा होती है, वही सत्संग में चल के आते हैं। और सत्संग सुन के जो अमल कमाते हैं वो अपने भाग्य बदल लेते हैं। अभाग्यशाली होते हुए भी वो भाग्यशाली बन जाया करते।